को थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। और आवाज़ जा रही है? नहीं जा रही। थैंक यू सर। और सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर को थैंक्स देते हैं कि उनके द्वारा हम इस स्थान पर आए और अपने अपलाइन श्री राम सिंह सर को थैंक्स देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव, आज व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है। आज बड़े ही लोग नहीं, छोटे बच्चे भी मानसिक तनाव से ग्रस्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनके शारीरिक से अनेक बीमारियां आ रही हैं। और यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से थका है तो कोई कार्य आसानी से कर लेता है, किसी तरह से कर लेता है, लेकिन अगर मानसिक रूप से थका हुआ तो छोटा काम भी उसको करने में बड़ा लगता है। और हम जानते हैं शारीरिक मानसिक तनाव के लक्षण क्या है, किस कारण से होता है और उससे किस तरह से निजात पाया जाए। थैंक यू दुर्गेश जी। वास्तव में आपने जो शुरुआत की है बहुत ही प्रशंसनीय है। और माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, और मैं यहीं पे लखनऊ में निवास करता हूँ और बाराबंकी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे मैं एज ए लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का। और पार्ट टाइम पहले या दुर्गेश जी के पूरा सहयोग करता हूँ और इन्हीं का बिजनेस है और इन्हीं के साथ में काम करता हूँ। तो वास्तव में जो मानसिक स्वास्थ्य है ये आज के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। और मानसिक स्वास्थ्य ये इतना इम्पोर्टेंट है, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये मतलब पूरी तरीके से समझना अभी शेष है। जी सर, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है आप पूरी तरीके से जो है अगर अपने को स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप मानसिक स्वास्थ्य को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं अपनी बातें एक मैं आपको अपनी बातें बताऊंगा और इसके माध्यम से देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान काफ़ी हो जाएंगी। बस कुछ ही क्षणों में हम आपके पास। सर मेरी स्क्रीन क्या विजिबल हो रही है? थैंक यू सर। तो सबसे पहले WHO की एक गाइडलाइन है जो कि वो पूरी तरीके से यदि अब इसको हम फॉलो करें तो एक ट्रायंगल के रूप में इसको हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक त्रिभुज होता है तो उसमें 3 होता है, यानी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। और आप जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज को अगर सही से आप बैलेंस न करें तो हमारा त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और एक समय ऐसी स्थिति बनती त्रिभुज ही नहीं बन पाता है। क्योंकि मैं गणित से जो है हूँ तो मैं उसी चीज में आपको समझाना चाहूँगा। यानी कि हमारे त्रिभुज को बनने के लिए तीनों चीज़ों का बैलेंस होना जरूरी है। ये WHO भी इस चीज़ को कहती है। और स्वास्थ्य के लिए ये जो 4 स्तंभ बताए गए, जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि अगर 4 स्तंभ बने हुए हैं तो हमारा जो ऊपर का जो छत है वो पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा। यानी कि हमारे लिए पहले उचित व्यायाम चाहिए और हम भोजन जो करें उचित भोजन करें, यानी कि उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू रहे। और स्लीप वेल, ये भी एक बहुत आवश्यक चीज़ हो गया है। आज लोग कई बार देखिए उनको बैठे बैठे उनके चेहरे पे समझ में आता है कि उनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, वो भी हेल्थ का एक इशू है। तो आराम से उनको सोना भी चाहिए पूरा फुल टाइम जितना उनको ज़रूरत है। और जो सबसे ज़रूरी हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ा है वो है सकारात्मक मानसिक सोच। यानी कि यदि हम किसी चीज़ को पॉजिटिव सोचते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने हेल्थ को बचा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे है कि क्या आपके लिए हेल्थ जो है, क्या आपको लगता है कि आपके लिए आवश्यक है? अगर आपको जो है 1 से लेकर 10 तक मार्क्स देना तो आप कितना देना चाहेंगे?
और जाहिर बात है कि आप सोच रहे होंगे कि, तो मैं भी इसका उत्तर आपसे बाद में पूछूंगा। दूसरा ये है कि आपकी जो फैमिली के लिए आपका हेल्थ कितना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसके बाद यदि जो आपसे जो आप लोग जो आपके पास में हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, उनके लिए जो है आप कितना अंक देना चाहेंगे। तो जब आप बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, वास्तव में कि वो लोग 10 आप चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए हेल्थ रीमा जी का भी जो है आया, रंजन जी का भी आया है, संदीप जी भी हैं, तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद आप लोगों को इसका जवाब देने के लिए। तो आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या आप कोई 10 फैमिली ऐसे दिमाग में रखिए कि जिनके पास ये कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, ना उनको हाई ब्लड प्रेशर हो, ना डायबिटिक है, ना कोलेस्ट्रॉल हो, ना कोई उनको बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस भी कुछ ना हो, मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर ना हो, यानी कि उनको कोई कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ऐसा लगता है कि कोई 10 फैमिली के बारे में आप बताइए, 10 फैमिली ऐसे ढूंढ के लाइए जिसमें इसमें एक भी प्रॉब्लम ना मिले। तो मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आगे स्क्रीन में चलूंगा, आप इसका आंसर इसमें दे सकते हैं। और आज क्या हो रहा है कि लगभग लगभग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, आवाज़ सर जो है, अच्छा सर, आवाज़ सर जो है पहले से ठीक। तो सर, हाँ तो सर मैं, आवाज़ सर कुछ चेंज हुआ है? अच्छा, थैंक यू सर। तो ये है कि देश में कोरोना आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। आज लगभग लगभग 43% जो भारतीय हैं वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है। और इसमें रिपोर्ट में एक और बात हो रही है कि लगभग लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो, उसमें से 8 लोग जो है प्रोटीन की कमी के शिकार हैं, 10 लोग ऐसे हैं अगर लें तो उसमें से 8 लोग जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के शिकार हैं, और अगर 10 लोग लेते हैं तो उसमें से 7 लोग जो है वो स्ट्रेस्ड हैं। ये सब आंकड़े जो है बहुत अच्छे से जो है संस्थाओं द्वारा निकाल के लाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि मानसिक तनाव क्या है? तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। मानसिक तनाव क्या होता है कि ये शारीरिक और मानसिक असामान्यता का कारण उत्पन्न होता है, और ये बिल्कुल हमारे मेंटल को, हमारे पूरी फिजिकल चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है। इसमें एक प्रकार की ऐसी उत्तेजना आती है, ऐसी इसमें गिरावट आती है कि आदमी को खुद भी नहीं समझ पाता कि वो मेरे अंदर क्या ऐसी प्रक्रिया हो रही है। तो लेकिन धीरे धीरे जो हमारी जो जीवन शैली होती है, हमारी जो व्यस्त लाइफ है, हमारे जो भोजन का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये लगातार जो हमारे पास तनाव या काम काज का ऐसा बोझ, आज भी तमाम ऑफिसों में देखिए, हम तो मतलब बराबर चूंकि गवर्नमेंट जॉब से भी जुड़े हुए हैं और मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि लोग अच्छी बातें न करके सीधा, रे कितना काम का तनाव है, मैं क्या बताऊँ, फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है और मेरा स्वास्थ्य भी, मतलब जैसे लगता है कि एक एक्सटर्नल उनके पास मेंटल प्रेशर पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी जो आप देख भी रहे हैं कि व्यक्ति खुद भी एक उसमें है, मल्टीटास्किंग उससे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो काम का दबाव है, हमारी व्यस्त जीवन शैली है, वो कहीं न कहीं हमारे मानसिक तनाव को जो है वो उसको उसके ऊपर असर डाल रही है। मानसिक तनाव के लक्षण क्या होते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इसमें लक्षण देखें तो परिवार मित्रों से दूर रहना। लोग अक्सर देखिए कि अपने मित्रों से जो है, अपने परिवार से वो दूर रहते हैं। उनसे बुरी खुल करके उनसे बात नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर वो चुप रहते हैं। ध्यान लगने में कमी होता है। उनसे जैसे कभी लगे जब सामने-आमने बात करते हैं, तो जैसे लगता है कि वो कुछ सोच रहे हैं। आपको लगेगा नहीं कि आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में आप कहते हैं कि अच्छा, क्या कह रहे थे? यानी कि उनका जो कंसंट्रेशन है, वो वैल्यू जो है कहीं न कहीं वो मानसिक तनाव में कन्वर्ट हो चुका है। नींद नहीं आना, यानी कि प्रॉपर नींद नहीं आती है, और इसके बाद उनके अचानक जो है बदलाव, सोचने समझने की शक्ति कम होना, यानी कि कुछ चीज़ें उनको ऐसे जैसे लगेगा कि एकाएक वो कोई चीज़ भूल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, छोटे-छोटे जो सिम्पटम्स हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और तनाव के कारण क्या होते हैं? तनाव के कारण, चूँकि इसकी ये क्षेत्र इतना विस्तृत क्षेत्र है कि इस पे बहुत हमारे रिसर्च पेपर, बहुत सारे शोध इस पे आए हुए हैं, इस पे काम भी कर रहे हैं। जैसे इसमें कहीं सबसे बड़ा पहला बिंदु देखिए लिखा है वित्तीय चिंताएँ।
अक्सर जो है लोगों की पहली जो प्रॉब्लम है वो धन संबंधी समस्याएं हैं, और उनको लगभग 24 आवर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोते समय भी कभी कभी ये दिमाग में आता है कि मेरे पास पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा चाहिए। या फिर बहुत सारे एक्सीडेंटल हो जाते हैं, कोई अपने रिश्ते अपने उसमें अपने बीच का ही कोई बंदा चला जाता है जो कि बहुत ही लव्ड होता है, बहुत भी प्यारा होता है, जो भी एक आधार होता है परिवार का। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिससे वजह से तनाव हमारे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंटल फैक्ट के कुछ फैक्ट हैं, जरा इसको गौर करिएगा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। लिखा इसमें गया है कि जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, ऐसे रोगियों की जो मौत है 10 से 20 साल पहले हो जाती है। यानी कि उसका लाइफ जो स्पैन है वो घट जाता है, जो लगातार मानसिक उसमें सोच में रहते हैं। हर साल 8 लाख लोग मानसिक रोग से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। दुनिया में 9 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है। 26 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और ये प्रक्रिया सोचिए, जरा सोच के देखिए कि 14 साल की उम्र से मेंटल डिसऑर्डर से जूझने लगते हैं। आप जरा ये भी सोच के देखिए कि 14 साल उम्र क्या होती है, लेकिन कहीं न कहीं छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या, मुझे तो बड़ा स्ट्रेस हो गया है, मुझे तो बड़ा जरा मतलब मैं तो बड़ा परेशान हूँ। तो जैसे लगता है कि बिल्कुल उनके एक ब्लड में आ गया है। और जरा देखिए कि हमारे इकोनॉमी को कितना लॉस होता है। डिप्रेशन एंजाइटी के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी को लगभग हर साल 75 लाख रुपए का नुकसान होता है। ये अपने आप में बहुत ही एक तरह से मतलब एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान है। और जरा डॉक्टर का जरा देखिए, इसमें इनके इनकी क्या कैलकुलेशन है। ये बताते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मामले जो मानसिक रोगी में आते हैं, वो सबसे मानसिक रोगियों के सबसे ज़्यादा उनके डिप्रेशन के सामने आते हैं। और जो बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अभी कोटा में बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे खासे पढ़ने, पता चला कि उसने बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। यानी कि वो कहीं न कहीं डिप्रेशन का ही प्रॉब्लम होता है। और इसमें ये कोई एज ग्रुप से बंधा हुआ नहीं है। ये कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई युवा भी हो सकता है, और कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं। एक मैंने ये भी देखिए जरा, बहुत बढ़िया तथ्य है, इसको जरा गौर करें आप लोग। दिमाग जो है हमारे शरीर के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये पूरे शरीर के ब्लड का और ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा अकेले दिमाग इस्तेमाल करता है। आप जरा ये सोच के रखेंगे, यानी कि 1/5 पोर्शन जो है वो हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। हमारे मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सोच लीजिए कि हमारा मस्तिष्क कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं? भोजन कर लिए, लेकिन आप बताइए उसके मस्तिष्क के लिए आप क्या करते हैं? आप कैसी सोच रखते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे वो हमारा साथ देना छोड़ देता है। बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य के हमारे पास मिथक होता है। मिथक में क्या है, जैसे कई लोग कहते हैं कोई जादू टोना, कोई आत्मा के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब निराधार बातें हैं। ये सब जो है ये व्यक्तियों में पुरानी बातें हो गई, आज सीधा-सीधा ये साइकोलॉजिकल से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ये प्रूव हो चुका है। मानसिक रोग का इलाज नहीं है। कई लोग कहते हैं अरे ये तो लाइलाज है, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता जो है, ये भी सत्य नहीं है। अगर इसको पूरी तरीके से इसके पे लगा जाए तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हमारे पास हैं, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आप ज़रा देखिए इसमें लिखा है क्या करें, क्या ना करें स्ट्रेस के लिए। बहुत अच्छा जो है एक कॉलम बनाया गया है। एक-एक देखें यहाँ पे, इसमें लिखा है कि क्या करना है, परिजनों मित्रों से संवाद करें। यहाँ लिखा है कि अकेले न रहें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम अकेले रहने में आती है। आप अपने मित्रों में जाइए, अपने परिवार में जाइए, प्रभु में आस्था व विश्वास रखिए। हम लोग जो है पूरी तरीके से कई बार वो अपने प्रभु में ही हम लोग शंका करने लगते हैं, अरे ये क्या कर लेंगे, तो जो है ये चीज़ है। यानी कि जब सुदामा जी भी जा रहे थे तो उनको भी ये शक था कि अरे कृष्ण क्या कर लेंगे जो है, लेकिन जब वो जाते हैं तो क्या बदलाव आता है आप सबको पता है जो है। किसी अन्य से तुलना न करें, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं दूसरे की तुलना में ही परेशान रहते हैं। शौक हॉबीज बनाएं, कुछ हॉबीज जरूर बनाएं। बहुत सारे एक समय के बाद में सभी हॉबीज लोगों की मर जाती है। वो लोग सोचते हैं अरे छोड़ो क्या जो है, किसी से पूछा अरे भाई साहब आप तो बचपन में गाना गाते थे, अब क्या हो गया? अरे छोड़िए वो बचपन की बातें थी जो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपनी हॉबीज को आप जिंदा रखें तो निश्चित रूप से आप में जीवंतता बनी रहेगी। और जैसे ही एक जगह कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने स्थान से ऐसा वो कर ले, जैसे आए वहीं चिपक जाएंगे।
वहीं उनको पानी ला दो, वहीं उनकी व्यवस्था दे दो, वहीं उनको सब कर दो। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल अपना आपका घर है, आप इंजॉय करिए, समय निकलते डांस भी कर सकते हैं, सारे चीज़ कर सकते हैं। प्रेरक साहित्य सिनेमा देखें, जो भी आपको मोटिवेशनल हो उसको पढ़ें, किताबें पढ़ें। हमारे बिजनेस में केवल ये नहीं बताया गया कि आप ये प्रोडक्ट का है, आप पहले अच्छी अच्छी किताबें बताई जाती हैं, आप इसको पढ़िए, अपने मेंटल को सही करिए, आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए एक अच्छा रोज करें। आपका आपका ब्रेन जो है कहाँ से आप उसको अच्छा दे सकते हैं, ये सब आपको देखने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को महत्व नहीं दे। कई बार हम लोग जो है छोटी छोटी गलतियों को इस तरीके से उसको टूल दे देते हैं, लगता है कि जो है कि नहीं ये तो जो है हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सब चीज़ें देने की जरूरत नहीं है। आत्मिक सुख आप दे सकते हैं। तनाव 16 समस्याओं की वजह बन सकता है। इसको भी आप देख सकते हैं कि मतलब जो हमारे पास बीमारियों का एक खजाना आज के समय मिला हुआ है, वो देखिए जरा, देखिए कितना अधिक जो है, चाहे हमारे सिर दर्द हो, चाहे हमारी नींद ना आना हो, सीने में जलन है, कभी सांसें बहुत तेज चलने लगती है, ब्लड शुगर का बढ़ना, ये सब चीज़ें जो है हमारे कहीं न कहीं जो है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट दर्द, सेक्स में प्रॉब्लम, इसके बाद मांसपेशियों में जकड़न, इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि हमारे पास डिप्रेशन के ही पार्ट होते हैं। यदि ये डायरेक्ट नहीं है तो कहीं इनडायरेक्टली हमारे इन चीज़ों को जरूर आज मोटिवेट कर रहे हैं। आप देखें, अगर यहाँ पे देखिए कि क्या स्थिति है, जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो दिल की बीमारियां हैं, चाहे उम्र का जल्दी बढ़ना, आप अक्सर देखिए लोग तनाव में ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ एक टेस्ट भी होता है, वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि पता चला कि उनकी उम्र तो 40 की है, लेकिन उसमें मीटर दिखाता है कि उनकी उम्र 60 की हो गई है। तो कहीं न कहीं जो है वो हमारा जो मानसिक तनाव है, वो हमारे एज को भी, फैक्टर को भी डिपेंड कर रहा है। ये जो है डायबिटीज़ है, आज जो है बहुत सारे रिसर्चेज इसमें आ चुके हैं कि हमारे पास दुनिया जो है दुनिया में भारत एक डायबिटीज़ की फैक्ट्री बनने वाला है। इतना अधिक मात्रा में लोग डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। अवसाद और चिंता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएँ जो है, पेट की समस्याएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने जो है चीज़ों को रिलैक्स अनावश्यक, जिसका कोई तर्क नहीं, उसको भी हम दिमाग में बार-बार लाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। मोटापा, मोटापा भी एक बार हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें चर्चा के विषय हुई थी कि आखिर जो है कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जहाँ पर जो है ये मोटापा ज़िम्मेदार है। तो इसमें भी आप देखें तो हमारा जो मानसिक तनाव है वो मोटापा कर ले रहा है। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता, हम बराबर मोटे हो रहे हैं। जबकि वास्तव में क्या है कि उसका रियल फैक्टर जानने की ज़रूरत है। आप कितना खुश रहते हैं, कितना आप जो है उसको आप देखते हैं कि कैसे हमारा जो है मतलब शरीर है, किस तरीके से हमारा साथ दे रहा है कि नहीं साथ दे रहा, तो कहीं न कहीं मानसिक तनाव जो है उसमें है। फल सब्जियाँ खाने से तनाव कम क्यों होता है? ये भी आप देखें, कई बार लोग कहते हैं कि आप फल ज़्यादा जोर दें, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। अब ये देखना है कि हमको कैसे-कैसे इस तनाव को, अभी तक तो हमने बहुत सारे आंकड़े आपको दे दिए, यहाँ तनाव है, वहाँ तनाव है। लेकिन अब ये हम इस पे फैक्ट पे काम करेंगे कि हम इसको तनाव को कम क्यों करें? कैसे कम करें इस फैक्ट को? ये बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखें, फल और सब्जियाँ ये हमारे तनाव को बहुत कम करते हैं। ये हमारे इस खान-पान में इसको एक एक निश्चित मात्रा में इसको हमको लाना पड़ेगा। और इस तरीके से जैसे फल और सब्जियों में विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, इसको अगर यदि प्रॉपर में लेते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे, देखिए लिखा है कि सिमोन शोधकर्ता एडिन कोवेनुस्टी की ये रिपोर्ट है, ये हमारे तनाव को काफ़ी कम करती है। तो ये भी आपको जो है अपने खान-पान में लाना पड़ेगा। मन को शांत रखने के लिए योग करना है। अब आप देखिए अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। बहुत सारे लोगों ने इसको जो है अपने जीवन का पार्ट भी बनाया है। आज भी लोग अभी इसको नहीं अपना पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो आयुर्वेद है वो कहीं न कहीं हमारे उस खान-पान के स्तर को वो करता है। हमारे पास चूँकि ये जो न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि ये हमारे मेंटल को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे ब्राह्मी आप ले लें, ब्राह्मी हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी हेल्प करता है। अब ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको कि अगर आप इसको सेवन करें तो कहीं न कहीं आप मानसिक तनाव को, अपने जो प्रॉब्लम उससे आप बच सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं
अश्वगंधा है जो हमारे मेंटल सोच को स्थायित्व लाता है। ओमेगा 3 भी जो है इसमें एक डीएचए होता है जो हमारे मेंटल को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें नीचे आप देखें जो कि एक गोटकुला है, डेली प्लस में एक प्रोडक्ट होता है, मल्टीविटामिन का है। इसमें एक गोटकुला एक प्रोडक्ट होता है, एक जो है कंपोनेंट इसमें डाला गया है जो केवल जो है मेंटल की बात करता है। और च्यवनप्राश ये हमारे मेंटल को भी सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इस पे हमारे एक लीडर जो है राकेश सर इस पे बहुत अच्छा इस पे वर्क किए हैं। वो इसका जो है उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे अध्ययन किया हुआ है। और ये देखें जो हमारी चीज जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, जो हमारे कामकाज होते हैं उनको हमारे सुधारने में काफ़ी हेल्प करता है, ध्यान शक्ति में सुधार लाता है। ये मैं वही ब्राह्मी की बात कर रहा था जिसको यहाँ पे जो है ये ब्राह्मी का एक यहाँ पे एक हमने वो भी रखा हुआ है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मस्तिष्क और स्वास्थ्य हृदय स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 की मैंने चर्चा आपसे किया था, जिसमें डीएचए होता है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा की मैंने अभी चर्चा किया, तो ये भी एक प्रकार का हर्ब है हमारे पास जो कि जीवन उत्साह बढ़ाए, तनाव को कम करे, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ाए, तंत्रिका तंत्र को शांत करे। ये बहुत ही मतलब अद्भुत प्रोडक्ट है। इसको आप अगर ये नियमित सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने ब्रेन को अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं और उसके माध्यम से बहुत सारी उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं या जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। गोटकुला की मैंने चर्चा किया था, लिखा है हजारों वर्षों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला है। जरा आप कल्पना करें कि अम्बे का प्रोडक्ट कितना अद्भुत है, डेली प्लस मल्टीविटामिन, जिसमें कि हजारों वर्ष से आयुर्वेद में ये काम हो रहा था, वहाँ से इन्होंने निकाल करके इसमें डाला हुआ है जो हमारे तनाव को कम करता है, जो हमारे गुस्से को कम करता है, जो हमारे स्वभाव को शांत कर सकता है। अक्सर जो है ये सब चीज़ें कहीं न कहीं जो है हमको दिक्कत कर रही हैं। गोटकुला जो है फिर से इसमें मैं और लिखा हूँ हमारे इम्यूनोडोमेटिलॉट को प्रदान करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। यदि आप इसको यूज कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको जो है आपके ब्रेन में ऐसा कुछ आएगा कि जैसे लगेगा कि मुझे और सीखना है, मुझे और करना है। तो इसी तरह से इसमें एक और फ्लायर मैंने इसमें लिया है जो कि आपके च्यवनप्राश के लिए है। इसमें देखिए लिखा है कि यह याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। ये समग्र संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। याददाश्त एकाग्रता में सुधार करते हैं, तनाव में कम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि ये इसके माध्यम से हमको मिल सकती हैं। अब यहाँ पे देख थोड़ी सी चर्चा कर लें कि जो हमने अभी आपके प्रोडक्ट पे चर्चा किया, ये सारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं। यहाँ जरूर एक बार क्वेश्चन आता है कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, ये न्यूट्रीलाइट ही क्यों? ऐसी क्या खूबी है इस न्यूट्रीलाइट में? तो आप जरा इसमें देखें, इसमें फोटो कार्ल रेनबर्ग की है जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने 1934 में जो है जब हम बच्चों को विटामिन के बारे में पढ़ाते हैं तो पहले कहते हैं विटामिन की खोज कौन किया था, तो कार्ल रेनबर्ग ही थे जिन्होंने 1934 में इसको खोजा था। और जरा देखें लिखा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड में नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात है इसके पास अपने खुद के जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, उनके अपने नहीं हैं, वो कहीं न कहीं से उसको प्रोडक्ट लेते हैं, वो अपना उसमें मुहर लगाते हैं, अपने कंपनी का मुहर लगाते हैं और आपके पास उसको प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन इसके खुद के जो, और जरा आप देखें इसमें लिखा है कि 6300 एकड़ जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। जरा सोच के देखिए कि ये कंपनी कितना विस्तृत है। और इसके चाहे प्योरिटी की बात हो, चाहे इसकी जो है स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे इसकी पोटेंसी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, ये सारा कुछ में हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन। पोटेंसी मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे आप देखिए उसमें लिखा है ये इतना पाया जाता है। हमारे यहाँ पोटेंसी का मतलब यदि लिखा गया कि इतनी पोटेंसी इसकी है तो वो आपको मिलेगी ही जो है। सुरक्षा के बहुत सारे मानक से खरे उतरने के बाद ही, जैसे इसमें डेली प्लस जो है अभी 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, अभी ये नहीं मिल पा रहा है। तो कहने का मतलब उस पर और भी चीज़ें उस पर अपडेट की जा रही हैं, उस पर देखा जा रहा है कि वो हमारे एवीओस के लिए जो इसको यूज करते हैं वो कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिक्योरिटी दी जाए, कैसे उनको जो शुद्धता दी जाए।
ये हमारी कंपनी जो है। तो आप जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आप तनाव भगाएं और वेलनेस पर काम करें, क्योंकि देखिए मैं बार बार जो पूरी समरी यही है कि यदि आप बीमार होते हैं तो उनके कारणों पर जरूर जाएं कि वास्तव में मुझे बीमारी क्यों है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कोई न कोई मेडिसिन लिख देगा। फिर कई बार तो लगता है कि मेडिसिन का एक पूरा चेन चलता है कि डॉक्टर के पास आप जाइए तो आपको कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते, उसको चेंज कर देते। मैं नहीं कहता कि हमारे लाइफ में डॉक्टर का इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे पास डॉक्टर की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे जीवन को बचाने के लिए आज वो वास्तव में कि हर स्टेज पे खड़े रहते हैं और उनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ मिलता भी है। लेकिन आप जरा ये खुद देखें कि आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो खान पान है, आपके दैनिक जीवन में जो योगा का जो महत्व है, आप उसको कितना कर पा रहे हैं, उसको कितना यूज कर पा रहे हैं। यदि आपका उत्तर, जैसे मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि आपके लिए हेल्थ कितना है, तो आपने अपने मन में जरूर रखा होगा कि आपके लिए हेल्थ जो है वो 10 पॉइंट रखते हैं। लेकिन कहने के लिए 10 पॉइंट नहीं है, आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। आपको अपना वेट के लिए, आप अपने अपने फिजिकल मेंटेनेंस के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज आप पैसा कमा रहे हो, हेल्थ गंवा दिए और फिर उसी कल हेल्थ को जो है बचाने के लिए फिर पैसा आप खर्च कर रहे हो, वो नियति न आए। इस प्रोग्राम का, इस हमारे केवल इतना मकसद ये है कि ये जो है पूरा रिकॉग्नाइज जो है हमारे अपलाइन श्री श्री राम सिंह द्वारा ये जो कार्यक्रम जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को वेलनेस की तरफ ले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रति आप सचेत रहें और डॉक्टर के पास न जाना पड़े। इसी इसी के लिए इस कार्यक्रम का आप लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट।